नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी भी बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज की स्टोरी का टाइटल है गिफ्ट फ्रॉम डॉटर। गिफ्ट यानी होता है उपहार, फ्रॉम यानी से, डॉटर यानी बेटी, पुत्री, बेटी से उपहार। तो देखते हैं उपहार, इनाम जिसे कहते हैं, गिफ्ट है ना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, कौन सा इनाम था, कौन सा उपहार था। The story goes that sometime ago, the story goes that sometime ago, ये एक साथ इसका मीनिंग निकाले तो क्या होगा, कहानी कुछ समय पहले की है। अगर ऐसे पढ़ा जाए तो द स्टोरी गोज, कहानी जाती है कि कुछ समय पहले ऐसे हो रहा है, लेकिन इसे हम किस प्रकार से बोलेंगे, कहानी कुछ समय पहले की है, इस प्रकार से यूज करेंगे। A man punished his 3-year-old daughter. A man, एक आदमी ने punished करना यानी क्या होता है, किसी को दंड देना, सजा देना। punish सेकेंड फॉर्म है पास्ट इनडेफिनिट टेंस का, ये सिंपल टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो उसने क्या किया, सजा दी। his यानी अपनी, 3 years old यानी 3 साल की बेटी को क्या सजा दी, क्यों दी, देखिए। फॉर वेस्टिंग अ रोल ऑफ गोल्ड रैपिंग पेपर, फॉर वेस्टिंग यानी बर्बाद करने के लिए, अ रोल यानी क्या होता है, ऐसे बंडल रहता है ना, ऑफ गोल्ड रैपिंग पेपर, रैपिंग, ये रैपिंग डब्ल्यू साइलेंट होगा, इसको रैपिंग ऐसे नहीं पढ़ेंगे। रैप करना यानी क्या होता है, किसी को लपेटना, उसे रैपिंग कहते हैं। तो जो जैसे गिफ्ट पेपर आता है ना, वैसे ही गोल्ड कलर का वो रैपिंग पेपर जो था, लपेटने वाला पेपर था, उसे क्या कर दिया, उसने बर्बाद कर दिया, इसलिए उसे सजा मिली थी। मनी वॉज टाइट, पैसों की तंगी थी, टाइट थी, टाइट यानी ऐसे कड़क भी होता है बहुत, तो पैसों कड़क थे ऐसे नहीं होगा, इसका मतलब ऐसे निकालते हैं हम, पैसों की तंगी थी, बोलते हैं ना हाथ बहुत टाइट है, ये टाइट। एंड ही बिकेम, और वह बिकेम हो गया, क्या हो गया, इन्फ्यूरिएटेड। इन्फ्यूरिएटेड का मतलब होता है व्यथित हो गया, गुस्सा, क्रोधित हो जाना। When the child, जब द चाइल्ड यानी बच्चे ने, ट्राइड कोशिश की, टू डेकोरेट यानी सजाने की, अ बॉक्स एक बक्से को, टू पुट है ना, सजाने की कोशिश कर, पुट उसे रख दिया, अंडर यानी नीचे, द क्रिसमस ट्री जो क्रिसमस ट्री होता है उसके पेड़ के नीचे रख दिया। वो जो गिफ्ट वगैरह देते हैं आपको पता है, ये जो क्रिश्चियन भाई बंधु हैं वो लोग मनाते हैं क्रिसमस डे, उस दिन ऐसे करते हैं। तो क्रिसमस ट्री के नीचे उस अपने बॉक्स को रख दिया उसने। नेवरदलेस का मतलब क्या होता है, नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी, या उससे भी कम ना हो, फिर भी के लिए यूज करेंगे। द लिटिल गर्ल ब्रॉट द गिफ्ट टू हर फादर, छोटी बच्ची ने, छोटी लड़की ने, ब्रॉट लाया, ब्रिंग यानी लाना, उसी का सेकंड में ब्रॉट होता है। द गिफ्ट भेंट को, टू हर फादर अपने पिताजी के पास। अब आप बोलेंगे सर फादर है तो यहाँ पे हिज होना चाहिए, हर क्यों लिखा हुआ है, लड़की के पिताजी है। अब लड़की के पिताजी हो, लड़की की माँ हो, लड़की का भाई हो, लड़की की बहन हो, सबके जगह हर का यूज होगा, हर फादर, हर सिस्टर, हर मदर, क्योंकि ये लड़की के लिए हर लिखा गया, फादर के लिए हर का यूज नहीं किया गया। अब यहीं पे मान लो ये बेटा होता तो हिज फादर, हिज मदर है ना, हिज सिस्टर, हिज ब्रदर। तो लड़की हो या लड़का हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हिज आएगा कि हर आएगा, सब्जेक्ट क्या है। गर्ल है तो हर लिखेंगे, चाहे ये कोई भी जेंडर हो, उससे मतलब नहीं, यहाँ पे हर ही आएगा। कई लोग बोलते हैं सर हर फादर कैसे होगा, हिज फादर होगा, नहीं, फादर के लिए हर नहीं लिखा गया, इस लड़की के लिए हर का यूज किया गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एंड सेड और कहा, ठीक है, तो गिफ्ट को ले आई अगली सुबह और पापा से कहा, दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए है। डैडी, पिताजी को डैडी भी बोलते हैं, आपको पता है, पिताजी आपके लिए है। द मैन वॉज एम्बैरेस्ड, ठीक है, एम्बैरेस्ड का मतलब क्या होता है, एम्बैरेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा हो जाना, आदमी शर्मिंदा हो गया। बाय हिज अर्लियर, अपने पहले के, ओवर रिएक्शन, ओवर रिएक्शन यानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया कर देते हैं, यानी अपने को जितना बोलना चाहिए उससे ज़्यादा बोल देते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं, उसे ओवर रिएक्शन करते हैं, ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देना। तो उस शर्मिंदगी हुई कि मैंने कुछ ज़्यादा इससे चिल्ला दिया था, उतना तो था नहीं। बट हिज एंगर फ्लेयर्ड अगेन, लेकिन उसका क्रोध, गुस्सा, फ्लेयर्ड अगेन, फ्लेयर्ड यानी क्या होता है, फिर से धड़क जाना, बोलते भड़क जाना, अगेन यानी फिर से,
फिर से भड़क गया उसका गुस्सा। देखिए अब क्यों गुस्सा भड़क गया। When he found out the box was empty, जब उसने, वह या उसने होता ही, found out है ना, उसने पाया box was empty, उसने क्या पाया कि जो बॉक्स था वो क्या था, empty यानी होता है खाली। उसने पाया कि बॉक्स तो खाली था। He yelled at her, उसने yelled यानी क्या था, चिल्लाना, at her उस पर, मतलब अपनी बच्ची पर उसने चिल्लाया। स्टेटमेंट देते ना, कुछ बोलते उसे स्टेटिंग कहते हैं, ठीक है, स्टेटिंग। तो उन्होंने कहा, क्या कहा देखिए, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानती, क्या तुम्हें नहीं पता है, व्हेन यू गिव समवन अ प्रेजेंट, व्हेन यानी कब, यू गिव यानी तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम देते हो, समवन जब तुम किसी को, अ प्रेजेंट एक उपहार देते हो, प्रेजेंट यानी उपहार होता है, जब तुम किसी को एक उपहार देते हो, देयर इज सपोज टू बी समथिंग इनसाइड, कुछ होना चाहिए। सपोज टू यार, सपोज यानी वैसे माना जाता है ना, माना जाता है कि उसमें कुछ होना चाहिए, कि वहां कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं पता है, किसी कुछ गिफ्ट दो तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, खाली बॉक्स नहीं देते। द लिटिल गर्ल लुक्ड अप एट हिम, छोटी बच्ची ने लुक्ड अप यानी ऊपर देखा, एट हिम यानी उस पर, उसकी तरफ, पिताजी के ऊपर, विथ टीयर्स इन हर आईज, विथ टीयर्स यानी आंसुओं के साथ, अपने आंखों में आंसुओं के साथ उसने ऊपर अपने पिताजी को देखा, एंड क्राइड और चिल्लाई, ओ डैडी, अरे पापा ऐसे बोल सकते हैं, अरे पिताजी, इट्स नॉट एम्प्टी एट ऑल, इट्स यानी इट इज, ये है, नॉट यानी नहीं, ये नहीं है, एम्प्टी यानी एट ऑल यानी बिल्कुल भी, ये बिल्कुल भी खाली नहीं है। आई ब्लू किसेस इनटू द बॉक्स, आई ब्लू, ब्लू यानी होता है फूंक मारना, फ्लाइंग किस देते हैं ना, फूंक मारते हैं, उसे ब्लू कहते हैं। किसेस, मैंने किसेस फूंक मारी है यानी वही फ्लाइंग किस दी है, इनटू यानी में, द बॉक्स, बॉक्स के अंदर, इनटू बॉक्स के अंदर कुछ मोशन हो रहा है, जा रहा है, चल रहा है, तो इनटू का यूज करते हैं। पहले से बॉक्स के अंदर कुछ है तो इन का यूज करेंगे, ऐसे हम मोशन में इनटू का यूज करते हैं। कमरे के अंदर में हो तो इन द रूम लिखोगे, कमरे के अंदर जा रहे हो तो इनटू द रूम लिखोगे, तो इनटू और इन का ये, इनटू थोड़ा सा फ्लो में रहता है, गतिमान अवस्था ऐसे बोलते हैं। देयर आर साइलेंट ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, देयर आर ऑल फॉर यू, वे सभी आपके लिए है पापा, पिताजी आपके लिए, डैडी पिताजी। तो जो भी मैंने किसेस बॉक्स के अंदर ब्लू की है, फूंक मारी है, ब्लो का सेकंड फॉर्म ब्लू होता है, वो आपके लिए है। द फादर वॉज क्रस्ड, पिताजी क्या हो गया, चकनाचूर हो गए, है ना, बोलते हैं ना, वैसे क्रस्ड यानी ऐसे होता है कि कुचल जाना, तो चूर चूर हो जाना, ये होता है। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड हिज लिटिल गर्ल, ही पुट उसने रखा, हिज आर्म्स अपने बाहों को, हाथों को, अराउंड यानी आसपास, हिज लिटिल गर्ल अपने बच्चे के चारों तरफ अपने हाथ को फेरा, ऐसे बोल सकते हैं। एंड ही बेग्ड फॉर हर फॉरगिवनेस, और उसने बेग्ड मांगी, फॉर हर उससे, फॉरगिवनेस और उससे माफ़ी मांगी, हाथ फेरते हुए माफ़ी मांगी। लेकिन क्या हुआ देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा बुरा लगता है। ओनली अ शॉर्ट टाइम लेटर, सिर्फ कुछ समय बाद, सिर्फ थोड़े समय बाद ही, एन एक्सीडेंट टुक द लाइफ ऑफ द चाइल्ड, एन एक्सीडेंट यानी एक दुर्घटना ने क्या कर दिया, टुक ले लिया, द लाइफ जीवन को, ऑफ द चाइल्ड बच्चे की जान ले ली एक्सीडेंट ने। इट इज ऑल्सो टोल्ड, ये भी कहा जाता है ना, ऑल्सो ये भी कहा जाता है, टोल्ड यानी कहा गया, दैट की ये भी कहा गया कि हर फादर उसके पिताजी, केप्ट यानी रखते थे, कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट, दैट गोल्ड बॉक्स उस सुनहरे बॉक्स को रखते थे, बाय हिज बेड है ना, अपने कहाँ पे रखते थे, पलंग पे रखते थे, फॉर मेनी ईयर्स बहुत वर्षों तक, एंड और वेन एवर जब कभी, ही वॉज डिस्करेज्ड, डिस्करेज यानी क्या होता है, हतोत्साहित, जब भी वो हतोत्साहित हो जाते थे, यानी कि बोलते हैं ना कि कुछ क्या बोल सकते हैं, उत्साह ना हो, मन एकदम उदास हो, कुछ करने की इच्छा ना हो, हार मान जाना, हतोत्साहित हो जाना, तो उसे हम डिस्करेज बोलते हैं। जब वो कभी उनका मन हार माना जैसा लगता था, हतोत्साहित हो जाते थे, ही वुड टेक आउट एन इमेजिनरी किस, ही वुड यानी विल का पास्ट में वुड होता है, किया करेगा, जाएगा, लेकिन वुड यानी कभी हम पास्ट में कुछ चीज़ करते थे तो वहाँ पर भी वुड का यूज़ करते थे, तो वो किया करते थे, क्या किया करते थे, टेक आउट बाहर निकाला करते थे, एन यानी एक, इमेजिनरी
काल्पनिक किस को निकालते थे, ऐसे बोलते नहीं ये किस ऐसे निकाल लिया, बस यहाँ पे किस नहीं है, उसे लग रहा है कि मैं उस बच्ची के दिया हुआ किस को निकाल रहा हूँ। एंड रिमेंबर, और याद करते थे, द लव ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के प्यार को, हु हैड पुट इट देयर, हु जिसे, हैड पुट रखा था, है ना, रख दिया था, हैड के साथ पास्ट टेंस, हैड के साथ वर्ब का, हैड पुट रखा था, इट देयर उसे कहाँ पे रखा था, उस बॉक्स में रखा था, उसे निकालते थे और याद करते थे कि मेरी बच्ची मुझसे कितना प्यार करती थी। तो इससे मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है, इन अ वेरी रियल सेंस, इन अ वेरी रियल सेंस का मतलब बिल्कुल सही मायनों में, ईच वन ऑफ अस, हम में से हर एक, अ ह्यूमन बींग्स, एक मनुष्य हैव बीन गिवन, है ना, हम सब मनुष्य को क्या हैव बीन गिवन अ गोल्ड कंटेनर, हैव बीन गिवन दिया गया है, गोल्ड कंटेनर यानी एक सोने का पात्र, सोने का बर्तन दिया गया है, फिल्ड भरा हुआ, विथ अनकंडीशनल, अनकंडीशनल यानी क्या होता है, बिना शर्त के, शर्त रहित, लव प्यार, फ्रॉम यानी से, अवर चिल्ड्रन हमारे बच्चों से, फैमिली परिवार से, सॉरी फैमिली मेंबर्स यानी परिवार के सदस्यों से, फ्रेंड्स दोस्तों से, एंड गॉड और भगवान से। देयर इज सिंपली नो अदर पोजेशन, यहाँ पे और कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है, एनीवन किसी के पास, कुड होल्ड जो रख सके, मोर प्रीशियस देन दिस, इससे ज्यादा कीमती, यानी इससे ज्यादा कीमती और कोई भी ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो आपके पास, आपके अधिकार में हो, किसी के भी अधिकार में हो, वो अनकंडीशनल जो लव होता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि भाई किसी का भी, जो आप उसके मन में क्या, उसकी भावना को समझिए, उस बच्चे की, वो चाहे तो उसमें कुछ गिफ्ट भी रख सकती थी, बट उसने सोचा कि भाई गिफ्ट से अच्छा तो मेरा प्यार है, उसे कैसे दूं, तो उसने किस को भर दिया था। बच्चे क्या जानेंगे, किस कर करके फूंक मार मार के बॉक्स में भर दी और अपने पिताजी के पास ले गए। पिताजी ने देखा कि ये तो खाली है, गुस्सा किया, समझाया कि ऐसे नहीं होता है, खाली बॉक्स नहीं दिया था, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता है। बच्ची ने रोते हुए कहा कि भाई ये तो मेरा प्यार है, आप देख सकते हैं किसी से इसके अंदर, और बच्ची का एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। बाद में वो उस किस को ही इमेजिनरी यानी कि बार बार निकाल के उसे याद करता था। तो यही है, जब कोई है आपके साथ तो उनके प्यार को समझिए, जाने के बाद फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, पर उनका प्यार याद रहेगा। लेकिन ऐसी स्थिति ना आए, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। हम तो, हमारी यही प्रार्थना है कि सब अच्छे से रहे, सबको दीर्घायु मिले, यानी उनकी सभी की लाइफ अच्छी रहे, कभी किसी के साथ ऐसी दुर्घटना ना हो, और आपके पास जो भी है, परिवार है, दोस्त हैं, सबके साथ प्यार से रहें, अच्छे से रहें। ना जाने कब किसी के साथ क्या दुर्घटना हो जाए, भगवान ना करे, तो फिर आपको केवल उनका प्यार याद आएगा। अभी प्यार करें, उसे आप देखिए, समझिए। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा।